बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू रिलेंटलेस फॉरेक्स। सो गाइस, कल की प्रेडिक्शन के बारे में अगर बात करें तो हमने जैसा प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही हुआ। गोल्ड ने एक मूवमेंट ली 1927 से लेके जो है 1902 की, और मैंने आपसे ये बोला था कि 1926 से आप सेल पे बैठ सकते हैं। और जब मैं वीडियो बना रहा था शाम को, उसी वक्त हमने देखा कि जब एडीपी का जो है प्रेडिक्टर का डाटा आया जो कि नॉन फॉर्म पेरोल है, तो आपने देखा कि गोल्ड उसी वक्त ट्रेडिंग के ही दौरान जब हम लोग जो है वो बात कर रहे थे और टेक्निकल्स देख रहे थे तो गोल्ड नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया और इसका जो सफर था वो 1902 तक रहा। उसके बाद मैंने आपसे ये भी बोला था कि अगर आपने बाइंग करनी है तो 1906 से बाय करें, फिर उसके बाद 1898 पे जो है बाइंग करिएगा। तो ये सारी चीजें भी मैंने आपको बता दी थी। तो गाइस, अगर आप देखें कल के डेटा के बारे में थोड़ा सा पहले बात कर लेते हैं। कल जो आपका एडीपी जो प्रेडिक्टर था, बेसिकली वो जो पेरोल पे लोगों को रखा जाता है, जो बिजनेस रखते हैं, अगर उसको आप नोट डाउन करें तो वहां पे वो डाटा बहुत ज्यादा जो है वो गोल्ड के अगेंस्ट आया था, जिसकी वजह से गोल्ड पे प्रेशर डेवलप हुआ। और फिर उसके बाद अगर आप जो है वो जो आपका इनिशियल जॉबलेस क्लेम था उसको भी आप देखते तो वो डाटा जो है आप देखें तो वो भी जो है वो गोल्ड के जो है अगेंस्ट आ गया था। तो उस सूरत में बेसिकली गोल्ड पे एक प्रेशर पड़ा। उसके बाद तीन डाटा और मौजूद थे, एक पीएमआई का था, एक एसएमआई का था, और फिर उसके बाद आईएसएम का था, और उसके बाद फिर एक और डाटा जो था वो जोल्ड ओपनिंग का था। अब आईएसएम का डाटा और पीएमआई का डाटा फिर से जो है वो दोबारा यूएसडी के फेवर में आया। और अगर आप जोल्ड ओपनिंग्स की बात करें कि वैकेंसीज कितनी ओपन हुई है, तो वो डाटा जो था वो थोड़ा सा गोल्ड के फेवर में आया, जिसकी वजह से आपने देखा कि 7 बजे के दौरान थोड़ा सा वापस एक रिट्रीवल बैक गोल्ड ने लेने की कोशिश करी मार्केट में। अच्छा, अब आज क्या डाटा है इनके बारे में बात कर लेते हैं। आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है नॉन फॉर्म पेरोल, जिसमें हम ये देखते हैं कि बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन में कितने लोग जो है वो पेरोल पे जो है आए। तो उस सूरत में बेसिकली अगर आप देखें तो जो कि प्रेडिक्टर था कल का, उसने पहले ही आपको जो इंडिकेशन दे दी है कि ये डाटा भी मजबूत आने वाला है। तो बेसिकली 225 की प्रेडिक्शन है। पिछला वाला जो आया था वो 339 आया था। अब 225 और 339 के बीच में अगर कोई चीज आज आ जाती है तो फिर तो टेक्निकल्स पे गोल्ड जो है वो चलना जो है वो शुरू हो जाएगा। और नेस्डेक और डाउ जोन्स भी अगर 339 से ज्यादा की रीडिंग आ जाती है, जो कि एक्सपेक्टेड है, तो उस सूरत में फिर होगा ये कि जाहिर सी बात है एक दफा फिर से गोल्ड जो है वो बेरिश मोमेंटम की तरफ आएगा। तो दिन में हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए, जब ये डाटा आने वाला हो तो आपको फिर से सेल पे बैठना है, क्योंकि ओवरऑल जो गोल्ड का ट्रेंड है वो बेरिश है, क्योंकि उसकी वजह ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें जो हैं वो हो रही हैं। ठीक है ना, तो ये चीज आपने अपने माइंड में रखनी है। उसके बाद हमारे पास एक और डाटा है जो उसी के साथ आने वाला है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम बात करते चलें तो ये डाटा अगर अपनी रीडिंग से कम आएगा, प्लीज नोट इट डाउन, कि अगर ये डाटा अपनी रीडिंग से जो है वो कम आता है तो उस सूरत में जाहिर सी बात है ये जो है डाटा ये सपोर्ट करेगा यूएसडी को। लेकिन जो भी रीडिंग है, जो भी फोरकास्ट है, उससे ये ज्यादा आएगा अगर, तो फिर ये यूएसडी के लिए एक तरीके का नेगेटिव मोमेंटम जो है क्रिएट करेगा, और जाहिर सी बात है फिर गोल्ड ऊपर की तरफ निकलेगा। तो ये तो हो गया जनाब ये दो डाटा के बारे में बात। फिर अगर आप एवरेज आवर के बारे में बात करें तो ये एक और डाटा है जिसमें हम ये देखते हैं कि बिजनेसेस बेसिकली जो पेरोल पे लोगों को रख रहे हैं तो उसका क्या रेट है। अगर ये डाटा भी अगर आप देखें तो अगर जो है वो आ जाता है पॉजिटिविटी में जो भी फोरकास्ट है उससे, तो फिर यहाँ पे अगेन फिर यूएसडी जो है ऊपर की तरफ जाएगा, और बाकी जो है वो अगर उससे नेगेटिव आ जाता है तो फिर यूएसडी जो है वो वीक होगा और गोल्ड ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो ये तो है गाइस आज फंडामेंटल्स के बारे में बात। मैं हमेशा आपसे बोलता हूं कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपनी लर्निंग जो है उसको बढ़ाएं, अपनी नॉलेज करें, क्योंकि नॉलेज क्रिएशन के लिए मैंने जो है वो वीडियो चैनल बनाया है। मैंने अपने चैनल को लाइव करने की भी कल रात को कोशिश करी थी, और अभी भी मैं आज इसको लाइव कर दूंगा। यहाँ पे बाय और सेल की कॉल्स आप जो है देख सकते हैं। आप टेलीग्राम से भी जो है वो जुड़ सकते हैं मेरे साथ, और फिर उस पर जो है वो आप जहरी सी बात है कॉल्स वगैरह थोड़ी बहुत जो होंगी वो मिलेंगी, और फंडामेंटल्स के बारे में भी हम जो है उसमें कर सकते हैं। तो नॉलेज शेयरिंग के लिए जो है चैनल ओपन हुआ है, तो मैं पहले भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ। तो डोंट फॉरगेट टू सब एंड लाइक। और अब चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि बेसिकली गोल्ड ऊपर की कहाँ से जो है वो मूवमेंट लेके सेलिंग बना सकता है, और कहाँ से हमारी गोल्ड की जो है वो बाइंग बन सकती है। तो सबसे पहले जो है वो बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड को अगर आप देखें तो मैं जैसा कि आपको कल भी बताया था कि गोल्ड जो है एक बेसिकली बेरिश मोमेंटम लेगा, जो कि उसने लिया, और गोल्ड जो है वो 1902 तक जो है वो गया। अच्छा, अब आज आपने क्या करना है, ज़रा बहुत गौर से आपने ये चीज़ सुननी है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आज एडीपी का जो है वो डाटा आने वाला है नॉन फॉर्म पेरोल का, जो ज़ाहिर सी बातें ज़्यादा आने का जो है वो मुतवक्के है। ठीक है ना,
तो क्योंकि उसकी वजह ये है कि कल ज़ाहिर सी बात है एडीपी जो इसका प्रेडिक्टर था वो भी ज़्यादा आया, तो ये भी हो सकता है कि ये 339 या जो भी जो 225 फोरकास्ट है उससे ज़्यादा आए। अब जब ज़्यादा आए तो आपने क्या करना है और क्या होगा इसके बारे में मैं ऑलरेडी जो है वो आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये एक लर्निंग जो है वो यूट्यूब चैनल है, तो ज़ाहिर सी बात है जब तक आप चीज़ों को लर्न नहीं करेंगे आप मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते। अच्छा, अब यहाँ पे गोल्ड में आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने एक चीज़ ये मेक श्योर कर लेनी है कि आप कहाँ से सेल लेंगे। देखिए 1919 पे एक जो है वो सेल बन रहा है, और ओवरऑल जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि गोल्ड का एक बेरिश ट्रेंड रहेगा। तो 1914 से लेके 1919 तक, यानी कि 1914 से लेके 1990 तक सेल का मोमेंटम जो है वो जारी रह सकता है। ठीक है, यहाँ पे आप एक 1990 पे सेल ले सकते हैं, लेकिन फिर मैंने आपसे ये बोला था कि मनी मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेक श्योर कि आप बेसिकली ये ना करें कि सारी की सारी यहीं पे जो है वो अपनी ट्रेड्स लगा के और अपनी इक्विटी ख़त्म कर लें, क्योंकि गोल्ड के पास जो जगह है वो आप ये समझ लें कि इस डाटा से पहले ये तकरीबन समझ लें 1934 या 1931 तक भी जा सकता है। तो ये इसके पास एक मोमेंटम की जगह है, और इनफैक्ट के 1936 का भी अपना माइंड रखिएगा। तो इस तरीके से आपने जो है ट्रेडिंग लेनी है। अभी ये 1914 पे है, यहाँ से भी एक अगर आपने ट्रेड लेनी है तो ले लें, लेकिन आपने ये अपना माइंड बना के रखना है कि 1934 तक भी जा सकता है। अगर आपने बहुत ज़्यादा सेफ साइड पे काम करना है तो वेट फॉर 1919 और देन यू कैन सेल गोल्ड एट 1931 और 1927, यानी कि 25 से 31 के एरिया में फिर आप जो है लॉट थोड़ी सी अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। देखिए चीज़ों को समझना यहाँ पे जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीज़ों को समझेंगे नहीं तो ज़ाहिर सी बात है चीज़ें ख़राब होंगी। मैं आपको कॉल्स प्रोवाइड कर सकता हूँ, लेकिन डाटा ज़ाहिर सी बात है प्ले करता है, फंडामेंटल्स अपने रोल प्ले करते हैं। ओवरऑल जो मोमेंटम है गोल्ड का वो बेरिश इस वजह से क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने की बातें हो रही हैं, और एडीपी का जो कल डाटा आया था वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव था जो है गोल्ड के लिए, सपोर्टिव था यूएसडी के लिए, और गोल्ड के लिए वो एक जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट जो है करके कल गया है, और आज भी नॉन फॉर्म पेरोल ये चीज़ कर सकता है। अच्छा, ये तो हो गया आपके सेल के पॉइंट जो कि मैंने आपको बताया। अच्छा, आप गोल्ड नीचे से कहाँ से आप बाय कर सकते हैं। देखें गोल्ड जो नीचे से आप बाय कर सकते हैं 1907 से लेके 1898 तक जो है वो आप जो है इसको बाय कर सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता 1898 ये नीचे चला जाता है उससे भी ज़्यादा, तो उस सूरत में फिर आप एक 1890 पे जो है बाय कर सकते हैं। ठीक है, और 1890 के बाद फिर ज़्यादा गोल्ड को रखने का फ़ायदा नहीं है। अगर 1890 भी ब्रेक कर देता है तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप बेसिकली 1889 का एक स्टॉप लॉस जो है लगा लें। मैं आपको ये चीज़ बताऊं, उसकी वजह यह है कि फिर उससे ज़्यादा नीचे जाने का मतलब ये है कि मज़ीद 1850 की तरफ भी गोल्ड जो है वो जा सकता है। एक बेरिश मोमेंटम जो है वो कीजिए, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी है, तो ऐसा ना हो कि मंडे को जब हम उठें तो वो एक प्रेशर ले चुका हो मार्केट और वो 1850 पे हो जाए। तो ये बहुत डिटेल में मैंने गोल्ड के बारे में बात कर ली है। तो गोल्ड की सेलिंग के बारे में कौन से पॉइंट हैं, 1919 और 1926 से लेके 1934 तक। ठीक है, ये तो आपके जो है वो सेलिंग पॉइंट्स हैं सारे के सारे। इसी में आप ट्रेड करें, इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं होगा। कल भी आपने देखा कि जो भी हमने कॉल्स दी थी और अभी तक हमने जितनी कॉल्स दी हैं अल्हम्दुलिल्लाह सारी सक्सेसफुल हैं। कोई भी ऐसी कॉल नहीं थी जो नेगेट हमें करके जो है वो डिफरेंट तरीके से चली हो। अच्छा, अब ये तो बहुत डिटेल में बात हो गई सेल के बारे में। बाय के बारे में बात कर लें तो आपने 1907 से जो है वो लेके 1898 तक जो है वो गोल्ड पे बाइंग पे बैठना है। ठीक है, और 1892 आपकी लास्ट बाइंग होगी, उसके बाद आप उस पर स्टॉप लॉस लगा देंगे 1889 का। तो इस तरीके से आपने जो है ना मार्केट को लेके जो है वो चलना है अपनी, और इस तरीके से आपने ट्रेड करनी है। मनी मैनेजमेंट आपको पता है, लॉट्स बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे आपने नहीं भर लेनी है। आपको मनी मैनेजमेंट में बार बार ये चीज़ वीडियो में इसलिए बोलता हूँ कि आनी चाहिए। अच्छा, ये तो ये हो गई मोमेंट। अच्छा, अब US30 की बात करें तो इसकी भी जो हमारी प्रेडिक्शन थी, मैंने आपसे बोला था, बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे ये ऊपर जाएगा, लेकिन मैंने आपसे बोला था कि ये नीचे आएगा, और एट द एंड ऑफ द डे कि ये नीचे आया, इस पर एक प्रेशर जो है पड़ा। अब इस वक्त जो है वो डाउ जोन्स जो है वो ट्रेड कर रहा है 33,890 पे, और मैंने आपसे बोला था कि ऊपर से इसकी एक बड़ी अच्छी सेल जो है वो बन रही है। अच्छा, अब ये कहाँ तक जा सकता है, अब इसको भी ज़रा सुन लीजिए। वैसे तो आप यहाँ से भी जो भी ये पॉइंट है इसका 33,892, यहाँ से एक बाय आप ले सकते हैं, और इस बाइंग को आप जो है ये समझ लीजिए कि आप तकरीबन जो आपका डाउ जोन्स है उसको 33,600 तक आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जाएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा सेफ काम करना है तो 33,600 पे इसकी आप एक जो है वो बाइंग लगा सकते हैं। ठीक है ना, 33,600 पे बाइंग करें, 150 पिप्स मिलें और आप जो है वो मार्केट से आउट हो जाएं,
तो अभी यहाँ से भी वैसे इसकी बाइंग बनती है, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन योर इक्विटी कि आप कितना इसको मैनेज कर सकते हैं। जो सेल की बात करें तो सेल जो है वो 34,225 पे आपको अगर मिल जाता है, और जो है वो 34,400 पे जो है वो ज़्यादा जो है वो परफेक्ट सेलिंग इसकी एक बनेगी, क्योंकि वहाँ से बार बार ये एक रिट्रीवल बैक ले रहा है अगर आप देखें तो, ठीक है ना। तो 34,400 जो है एज अ पॉइंट टू सेल बेसिकली, तो जो मेन पॉइंट है वो 34,400 है, और ये फिर 34,627 तक जा सकता है। तो अपना आपने माइंड बनाना है, लेकिन अगर 650 पे चला जाता है तो स्टॉप लॉस पे फिर आपको अपना लॉस बुक करना पड़ेगा। इस तरीके से फिर ट्रेडिंग करें तो बेसिकली ज़्यादा ट्रेड जो भरनी है आपने वो 34,400 के ऊपर जो है लॉट्स भरनी है आप। अच्छा, ये तो हो गई आपकी US30 के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं नेस्डेक के बारे में कि नेस्डेक जो है उसकी क्या मोमेंटम बेसिकली जो है वो आ सकती है। अब नेस्डेक की अगर बात करें तो नेस्डेक भी मैंने आपसे बोला था नीचे आएगा, सब ऊपर का बोल रहे थे कि 15,500 और ये इस तरह के मैंने देखे चैनल्स बहुत सारे, और मैंने सुना काफ़ी मेरे दोस्तों ने भी बोला कि 15,500 पे चला जाएगा, लेकिन मैंने बोला था कि इसका एक मोमेंटम जो है डाउनवर्ड आएगा, तो फिर 15,250 से लेके 15,300 तक एक अच्छा सेल है। वहाँ से आपको अगर सेल मिलता है तो एक परफेक्ट सेल है, वहाँ से सेल लें और मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आएगा। अब अगर आप बाइंग की बात करते हैं तो देखें, अगर आप बाइंग की बात करें तो जो आपका नेस्डेक है उसके पास चांसेस हैं कि वो 14,900 या 14,700 तक भी जा सकता है, ये अपना माइंड रखें, ठीक है ना। तो अगर इस तरह का जो है कोई मोमेंटम होता है 14,700 पे आपको जो है वो मिल जाता है नेस्डेक, तो वहाँ से आप इसको एक बाय कर सकते हैं और फिर वही 80 और 100 पिप्स लें और अब चले हैं। तो सेलिंग के लिए ऊपर का पॉइंट है 15,250 से लेके 15,300, वहाँ से आप जो है वो इसको सेल लें, ठीक है। और बाइंग के जो पॉइंट्स हैं आपके वो बेसिकली हैं जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं 14,900 से लेके 14,800 तक आप बाय कर सकते हैं। 80-100 पिप्स लें और चले हैं। देखें, बहुत ज़्यादा मार्केट में स्टे मत कीजिएगा, ज़्यादा लालच मत कीजिएगा। जो लालच इस मार्केट में करता है वो ज़ाहिरी सी बात है मनी को लूज़ करता है। जहाँ 80-100 पिप्स मिलें आप निकल लें, ठीक है। इसी तरीके से गोल्ड का भी यही है, जहाँ आपको $5-6 मिले आप निकल लें, या ज़्यादा से ज़्यादा आपको 100 पिप्स मिले तो आप निकल लें। कल तकरीबन जो हमारी कॉल थी उस पर हमने कुछ नहीं तो $20 से $25 का जो प्रेडिक्शन करी थी वो हमें जो है वो उसमें मिली। तो ये काइंडली जो है आपने चीज़ें देखनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ रेलेंटलेस फॉरेक्स। थैंक यू वेरी मच।